जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसी के लिए जो है ना स्पेशल सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका 10 से 15 दिन में जो है ना मतलब 12 से 15 दिन में आपका 15 सेट एक खत्म कर दें, ताकि आपका जो है ना लगभग आपका दीपावली मतलब छठ पूजा के लमसम में जो है ना आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। तो पूरे सोच रहे हैं कि नहीं जितना जल्दी हो हर वो सेट को कंप्लीट कर दें, ताकि पीछे में जो आपका जो समय बचेगा ना रिवीजन के लिए बचेगा। तो जितना उसको उपयोग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा। और इसके पहले अगर कोई भी क्लास छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा ना, आपको 1 से लेकर 3 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का जो है उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का जो है उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। बताइए टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का जो उद्घाटन किया गया है कहाँ किया गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने वाले मामलों में कौन सा राज्य देश में जो है ना प्रथम स्थान पे, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने के मामलों में कौन सा राज्य जो है देश में क्या है, तो प्रथम स्थान पर, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया, भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मानिया चिवाड़ी पंचायत को मिला है, यह किस राज्य में जो है ना संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 जो है कि 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मानिया चिवाड़ी पंचायत को मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महाराष्ट्र राज्य से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए क्या किया, समझौता किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए जो है ना समझौता किया, बताइए कौन सा देश है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, फ्रांस होगा। क्या होगा, तो फ्रांस होगा। तो याद रखिएगा ना कि न्यू कैलेडोनिया ने फ्रांस के साथ देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए जो है ना समझौता किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया। तो चेन्नई में जो है ना 1 जुलाई 2025 को पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना जो है ना शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ी में दाखिला दिलाने के लिए केरल सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना जो है ना शुरू की गई, बताइए कौन सा योजना है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, ज्योति योजना है। कौन सा योजना है, तो ज्योति योजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दाखिला दिलाने के लिए केरल राज्य द्वारा ज्योति योजना को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सक्षम ऐप जो है ना किस संस्था द्वारा जारी किया गया, बताइए। सक्षम जो ऐप है ना किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया गया, जारी किया गया है। तो सक्षम ऐप जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कह रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में जो है ना किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर को जो है नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर को हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक जो है ना नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ना कौन बनी है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी, अवनी लेखरा बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 तथा 23-24 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? बताइए, कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? बताइए, कौन सा देश है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, फिलीपींस है। कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। नेक्स्ट ये करा कि भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का जो है ना सहयोग ले रहा है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत चंद्रयान 5 के क्रियान्वयन में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का जो है ना सहयोग ले रहा है? बताइए, कौन सा देश से सहयोग ले रहा है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये जापान से जो है ना सहयोग ले रहा है। ठीक है, और याद रखिए ना, चंद्रयान फर्स्ट बोलेगा तो कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान जो है ना 2008 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 बोलेगा तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 बोलेगा तो 2023 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 4 जो लॉन्च होगा ना वो 2027 तक लॉन्च करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट बोलेगा 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 बोलेगा 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 बोलेगा 2023 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान जो 4 लॉन्च होगा वो 2027 में लॉन्च होगा। और चंद्रयान 5 जो बन रहा है ना, किसके सहयोग से बन रहा है? कौन सा देश से सहयोग ले रहा है? तो जापान से सहयोग ले रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे करा, हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त पर्याप्त रेड क्राउंड रूट टर्टल को नदी में पुनः जो है लाया गया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में किस नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से लुप्त पर्याय रेड क्राउन रूट टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है? बताइए, क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा में। किसमें? तो गंगा में। ठीक है, तो गंगा नदी के सफाई एवं उसकी जैव विविधता को बढ़ाने के लिए गंभीर रूप से जो है लुप्त पर्याप्त रेड क्राउन रूट टर्टल को नदी में पुनः जो है न लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम निम्न में से क्या रखी गई? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इसका थीम पूछा, इसका थीम क्या है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, योगा फॉर वन अर्थ वन क्या होगा? हेल्थ होगा। तो 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर वन हेल्थ योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 तक ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है निम्नलिखित में से किन 2 देशों में वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? बताइए, कौन सा देश में किया जाएगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत और श्रीलंका में जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? कौन जीता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत जीता है। कौन जीता है? तो भारत जीता है। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कल अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना, करा कि दाना से प्रभावित क्षेत्र रहा है कौन सा? बताइए।
क्वेश्चन करा अक्टूबर 2024 में आए तूफान दाना से जो प्रभावित क्षेत्र रहा है ना वो कौन सा क्षेत्र रहा है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। उड़ीसा में क्या है, पश्चिम बंगाल रहा है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आयोजित 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का जो शुभंकर है वो क्या है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, चांद है। क्या है, तो चांद है। तो याद रखें ना कि 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है, तो चांद है। नेक्स्ट आइए करा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है ये करा कि हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के जो है ना किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त किए गए हैं बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, बनावली से जो है ना प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और क्या है, तो सूची 2 है, मिलान करना है। चलिए बताइए अशोक का क्या होगा बताइए। अशोक का जो होगा ना क्या होगा बताइए, अशोक का क्या होगा। तो अशोक का क्या हो जाएगा, देव नाम प्रिय है। अशोक का जो है क्या था, देव नाम प्रिय है, ठीक है। और नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का क्या है बताइए। समुद्रगुप्त को जो है ना किस नाम से इसका उपाधि दिया गया था बताइए। तो समुद्रगुप्त का क्या होगा, तो इनका हो जाएगा अश्वमेध क्या होगा, पराक्रम होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा, विक्रमादित्य है। क्या है, विक्रमादित्य है। और कुमारगुप्त प्रथम का क्या होगा, तो कुमारगुप्त प्रथम का बोलेगा तो क्या है, महेंद्र द्वितीय होगा। क्या होगा, महेंद्र द्वितीय होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी बनाया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था, किसने बनाया था। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नीनो डी कुन्हा ने बनाया था। तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है करा कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था बताइए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है करा कि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध जो है ना लड़ा गया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चीन के विरुद्ध जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था 1856 से 60 ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था और इसे तीर युद्ध के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने किया था। कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अफगानों ने जो है ना पराजित किया था। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मलाया में दिया था। कहाँ दिया था, मलाया में। तो प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा मलाया में जो है यह नारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस घटना ने अमेरिकी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया बताइए। कह रहा है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना शामिल कर दिया बताइए, कौन सा घटना है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पर्ल हार्बर जो है ना, पर्ल हार्बर पर जापानी क्या है, तो सैनिक हमला है। तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के बाद यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, शामिल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे करा किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला था। नेक्स्ट है करा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ना कब शुरू हुआ था बताइए। प्रथम विश्व जो था कब शुरू हुआ था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि लेनिन का जो है उत्तराधिकारी कौन था बताइए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टालिन था। कौन था, स्टालिन था। नेक्स्ट है करा कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निम्न में से किसने दिया था बताइए। ऊष्मागतिकी का दूसरी नियम निम्न में से किसने दिया था। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केल्विन ने दिया था। कौन दिया था, लॉर्ड केल्विन ने दिया था। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसने दिया था, लॉर्ड केल्विन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए
करा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आधारित है किस पर है बताइए। ऊष्मा का गतिकी नियम जो है ना, ऊष्मा का प्रथम नियम जो आधारित है ऊष्मा गतिकी का, क्या बोल रहा है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो आधारित है किस पर है बताइए, कौन सा नियम पर है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऊर्जा के संरक्षण नियम पे क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है ये करा कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है वह क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपवर्तित रहती है, वह कौन सा है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी आवृत्ति होगा। क्या होगा, तो आवृत्ति होगा। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति क्या होता है, नहीं बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो है ना घटती है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है बताइए क्या होगा। करें अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, वोल्टेज घटता है। क्या घटता है, वोल्टेज जो है ना घटता है। नेक्स्ट है ये करेक्ट चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है बताइए। चुंबक की जो है ना ध्रुव प्रबलता की मात्रा क्या है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, एम होगा। क्या होगा, तो एम होगा। ठीक है। तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है, एम मतलब एम्पियर मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन अदिश राशि बताइए, इसमें कौन जो है अदिश राशि है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए दाब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा, दाब ये क्या है, अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनकी व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। ठीक है। और सदिश राशि में कौन कौन आता है, बल, वेग, त्वरण और क्या है, संवेग भी आता है। ये सब क्या है, तो सदिश राशियाँ हैं। लेकिन दाब क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है करें गॉड पार्टिकल क्या है बताइए। गॉड जो पार्टिकल है ना वो क्या है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हिग्स बोसोन है। क्या है, तो हिग्स बोसोन है। ठीक है। तो हिग्स बोसोन जो है इलेक्ट्रॉन या कवाई के समान एक प्राथमिक कण है और अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है ये करा कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है बताइए। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमाणविक आकार का जो है ना मापने के लिए किया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ये करा यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, Al2O3 है। नेक्स्ट है करा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व क्या है, तो गैस है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व क्या है, तो गैस है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या है, समूह जो है ना 18 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार है बताइए। करेक्ट क्वथनांक जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर जो है ना किसके प्रकार हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमाणु रिएक्टर के क्या है, तो प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्या है, तो अम्लीय है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है ना अम्लीय है बताइए, कौन सा लवण है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नीशियम क्या है, तो सल्फेट है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है बताइए। ब्लीचिंग पाउडर की जो प्रकृति है ना क्या है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीकरण क्या है, अभिक्रमक है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रमक है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक क्या उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का क्या है एक उदाहरण है बताइए, कौन है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ओजोन है। क्या है, ओजोन है। नेक्स्ट है ये करा अनिश क्या है, अनिषेक जनन। यहाँ पे बोल रहा अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है बताइए। अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिना निषेचन के अंडे में जो है ना विदलन होना। क्या कह रहा है, अनिषेक जनन क्या हो क्रिया में क्या होता है, तो बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे क्वेश्चन 47 देखिए कर रहा है अभी कथन दिया हुआ ए और क्या है, कारण है। इसमें बोल रहा है दोनों को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा जो है ना सही होगा। ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे कह रहा है ओ रक्त वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, ये क्या है, गलत है। और आर कह रहा है ओ प्रकार के रक्त
में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए गलत है लेकिन आर क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि वो रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। यूनिवर्सल जो है डोनर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें रक्त में ए और बी प्रतिजन हो नहीं होते हैं, जिससे वे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त जो है ना दान दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करेगा ऑक्सीशोषण संपन्न होता है किसमें, बताइए। ऑक्सीशोषण जो संपन्न होता है किसमें संपन्न होता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है ये करा कि मनुष्य में निश्वासित मतलब उच्छ्वासित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग कितना, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मनुष्य में निश्वासित मतलब उच्छ्वासित अथवा श्वासोच्छ्वास वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग कितना %, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, 17% होता है। कितना होता है, 17% होता है। नेक्स्ट आइए करें कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए। इसमें क्या होगा, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ब्रिक है, क्या है, फिर मूत्रवाहिनी है, फिर क्या है, मूत्राशय है, फिर क्या है, मूत्रमार्ग है। ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और क्या है, तो मूत्रमार्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में क्या है, तो सही है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। उनमें पुंकेसर और क्या अंडक दोनों क्या है, मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में क्या है, तो सही है। तो उनमें पुंकेसर अथवा अंडक दोनों क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित करना है। सूची 1 हुआ, यहाँ पर क्या है, सूची 2 है, बताइए। पढ़ रहित कीड़ा क्या होगा, बताइए। पढ़ रहित कीड़ा का क्या होगा, तो पढ़ रहित कीड़ा का क्या होगा, तो सिल्वर फिश होगा। क्या होगा, तो सिल्वर फिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ान रहित पक्षी क्या होगा, बताइए। उड़ान रहित पक्षी क्या होगा, तो उड़ान रहित पक्षी क्या होगा, तो कीवी होगा। क्या होगा, कीवी होगा। और अंग रहित रेंगने वाला क्या होगा, तो अंग रहित रेंगने वाला इसका क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इसका क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु बोलेगा तो क्या होगा, मछली हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ रहित कीड़ा बोलेगा तो सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी बोलेगा तो कीवी, अंग रहित रेंगने वाला बोलेगा तो क्या होगा, रेंगने वाला सांप हो जाएगा, अंग रहित पशु बोलेगा तो मछली हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, बताइए। हरलिंगम खेल मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पोलो खेल जो है ना खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना जो है ना कब हुई है। सीआरपीएफ का जो स्थापना हुआ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। 1939 में सीआरपीएफ का जो है ना स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है करेक्ट कि पीटीआई समाचार पत्र एजेंसी किस देश का है, बताइए। पीटीआई समाचार जो है ना समाचार एजेंसी किस देश का, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत का। अपना भारत का जो है ना पीटीआई क्या है, तो समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा कि दिस इज ए डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर। द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग टू क्या है, बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि दिस इज डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर, द वर्ड डिप्रेसिव बिलोंग्स टू विच क्या है, कैटेगरी, बताइए क्या है। तो यहाँ पे 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, एडजेक्टिव है। क्या है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, वाक्य में जो है ना डिप्रेसिव शब्द जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि जिस शब्द के अंत में इनमें से कोई सफिक्स क्या है, मतलब सफिक्स जो है ना आई वी ई आई सी ई एन टी और ओ यू आर आवर मतलब एफ यू एल और सम है, तो सम हो तो ना हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देख, मतलब आई भी ही है ना, और आई भी रहेगा, ई एन टी रहेगा, ओ यू आर रहेगा, एफ यू एल रहेगा, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट आइए करा कि चेंज इनटू क्या है, चेंज इनटू क्या है, एक्टिव वॉइस। यहाँ पे करा वाई होम बाय द चेयर स्टोलन, बताइए। करा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पे करा है कि वाई होम बाज द चेयर क्या है, स्टोलन, बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा। हु स्टोलन द क्या होगा, चेयर होगा। क्या होगा, हु स्टोलन द क्या होगा, चेयर होगा। चलिए आगे देख करा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, नरेशन का क्वेश्चन है। करा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे दिया द कैप्टन सेड एल्स आवर
फोइज क्या है, आवर फोइस आर बीइंग वेरी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बताइए करेक्ट, द कैप्टन सेड एल्स आवर फो आर क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग। बताइए तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। द कैप्टन क्या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो द चेयर फोज वेयर क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे गए हैं। बताइए करा इनमें से जो है ना किस समूह में इनमें से किस समूह में सभी शब्द क्या है, शुद्ध लिखे गए हैं। बताइए किस में है, बताइए कौन सा ऑप्शन में जो है ना सारा वर्ड क्या है तो सही लिखा हुआ है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रकृति जो है सही तरीके से शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, पुनर्जन्म है, भर्तासना और क्या है, बलिष्ठ है, ये सब क्या है तो शुद्ध रूप से जो है लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है करा किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। बताइए करा किस शब्द में जो है ना किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। गरीबी नहीं बना लेकिन गुलामी, रसीला, भूखा जो है ना बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए सोना धतुरा, कराए कि सोना धतुरा गेहूं पलास अनेकार शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या होगा। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कराए कि सोना धतुरा गेहूं पलास अनेकार शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 61 का जो है ना सी होगा, कनक होगा। क्या होगा, तो कनक होगा। तो कनक यानी काट शब्द जो है ना गेहूं धतुरा सोना पलास खजूर इत्यादि है, इसलिए विकल्प क्या है, तो सी जो है ना कनक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध जो है ना किससे। बताइए प्रेतशिला पहाड़ी का जो संबंध है किससे है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी गया जी से। कहाँ से, गया जिला से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। बताइए और निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवहर जो है नहीं बनाता है। ठीक है, तो शिवहर जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, और याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितना जिला है, तो 7 है। कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज नेपाल के साथ क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है करें कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की जो स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आराम हुआ था। कहाँ हुआ था, आराम हुआ था। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उदाहरण क्या उपकरण नहीं है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे करें निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपकरण नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मार्जिन आवश्यकताएं नहीं है लेकिन बैंक दर है, रेपो दर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मार्जिन जो है ना, मार्जिन सीमांताएं आवश्यकताएं आरबीआई का क्या है, मात्रात्मक उपकरण है। नेक्स्ट आइए करें कि वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। बताइए वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त हो रही है, कितनी कंपनी है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 14 कंपनियों को जो है ना महारत्न का दर्जा क्या है, तो प्राप्त है। नेक्स्ट है करा कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि बताइए क्या है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों को जो है ना अपनाएं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा क्या है, तो शामिल नहीं है। बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, भारतीय रुपया जो है ना शामिल नहीं है लेकिन चीनी रेवनवी है, अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइए ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित का संबंध जो है ना, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है करा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार जो है ना पार करती है। करा है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार जो है ना पार करती है। बताइए कौन सी नदी है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, माही नदी है। कौन सी नदी है, तो माही नदी है। और माही नदी जो है ना मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमररोक पहाड़ी से जो है ना मेहर जिले से निकलती है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा क्या है नहीं बनाता है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जो है नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है।
तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। असम नहीं बनाता, लेकिन सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जो है ना बनाता है। तो असम नेपाल से अपनी सीमा नहीं बनाता है। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य बोलेगा तो कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या है? तो सिक्किम है। कौन कौन है? नेपाल से सीमा बनाने वाला राज्य जो है ना भारत का कौन कौन? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या है? तो सिक्किम है, असम नहीं है। नेक्स्ट आइए करा कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सा है? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सा है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। पीर पंजाल श्रेणी है। क्या है? तो पीर पंजाल जो है ना श्रेणी है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की बाएं तट की जो है ना सहायक नदी है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, कौन सी जो है यमुना की क्या है बाएं तट की सहायक नदी? बताइए कौन है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। हिंडा नदी है। कौन सा नदी है? तो हिंडा नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा किस मृदा का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेटराइट मृदा है। क्या है? लेटराइट मृदा है। नेक्स्ट है करा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ है। बताइए किसका नहीं हुआ है? करा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास नहीं हुआ। बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर जो है विकास नहीं हुआ, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर हुआ है, केरल में भी हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का विकास पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं बल्कि पश्चिमी ढाल पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पे कौन बोल रहा है गलत है? यहाँ पे गलत बताना है, इसमें कौन गलत है, बाकी तीन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला है ना क्या है? पलामू। पलामू कहाँ है? झारखंड में, बिल्कुल क्या है तो सही है। कुमारी बोलेगा तो कहाँ है? पूर्वी घाट में, बिल्कुल क्या है तो सही है। और पोंडू बोलेगा तो कहाँ है? केरल में, क्या है बिल्कुल सही है। और पामा डाबी बोलेगा तो उड़ीसा में, क्या है गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो पामा डाबी जो है ना, पामा डाबी नामक स्थानांतरित कृषि का संबंध किससे? तो उड़ीसा से है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना, एक मिनट यहाँ पे बोल रहा है ना कौन सुमेलित है ना, गलत पूछा है, मतलब सही पूछा है। एक मिनट देखिए क्वेश्चन में फिर से देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है? बोल रहा है इसमें कौन सही है। देखिए पामलू है, पलामू नहीं है। पलामू तो है ही झारखंड में, लेकिन पामलू बोल रहा है कहाँ का? झारखंड का है। ये गलत है। पामलू जो है ना झारखंड का नहीं है, कहाँ का? मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर कर लीजिए, मणिपुर का है। पामलू बोलेगा तो कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, पूर्वी घाट बोलेगा तो है ना, पूर्वी घाट बोलेगा तो एक कुमारी का है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। और पोडू बोलेगा तो कहाँ का है? पोडू जो है, पोडू और पेंडा बोलेगा तो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, कहाँ ना कि केरल का है। ये भी क्या है तो गलत है। और पामा डाबी बोलेगा तो उड़ीसा का है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी केवल क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और यहाँ पे देखिए ना कुमारी जो है ना, कुमारी कहाँ का? पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट का है। कहाँ का? पश्चिमी घाट का है। ठीक है, तो ए, बी और सी गलत है, बाकी डी क्या है तो सही है। तो याद रखिए कि पामलू बोलेगा तो कहाँ का? मणिपुर का है। कुमारी बोलेगा तो पश्चिमी घाट का है। और पोंडू बोलेगा तो कहाँ का? पोंडू बोलेगा तो कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, ना कि केरल का है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मजाल खंड किस राज्य में अवस्थित है? प्रमुख तांबा जो है उत्पादक क्षेत्र मजाल खंड किस राज्य में अवस्थित है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है करें कि किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस लौह इस्पात संयंत्र को जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र से होता है। कहाँ से होता है? राउरकेला इस्पात संयंत्र से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए कि कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में ही गमन कर सकती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए कि कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस भाग में जो है ना गमन कर सकती है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एस तरंग। क्या होगा? तो एस तरंग होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, बताइए कौन सा है? कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, बताइए क्या है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिक केंद्र है। क्या है? तो अधिक केंद्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी जो है ना स्थलाकृति भी कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहते हैं? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। हिमोटिला है। क्या है? हिमोटिला है। नेक्स्ट है अगर निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? बताइए किसका हुआ है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ग्राम पंचायत का हुआ है। किसका हुआ है? ग्राम पंचायत का हुआ है। तो ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो है ना किया गया, कब बताइए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब जो है ना अंगीकृत किया गया, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है ना किससे, बताइए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे है, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। किससे है, तो दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना कब से लागू हुआ, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 12 अक्टूबर 2005 से जो है लागू किया गया, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का जो है ना उल्लेख है, बताइए। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का जो है उल्लेख है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद में है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी। अनुच्छेद कितना में, 6 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 में यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का क्या अधिकार है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के संबंधित प्रावधानों का जो है ना उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कराए कि निम्न में से किसका उत्साधन जो है ना किया जा सकता है, बताइए। निम्न में से किसका उत्साधन जो है ना किया जा सकता है, बताइए। किसका करेंगे, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। विधान परिषद का, किसका होगा, विधान परिषद का। तो विधान परिषद का उत्साधन जो है ना उत्साधन किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत का संविधान अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो। अनुच्छेद कितना है, तो 17 है। छुआछूत से संबंधित बोलेगा अनुच्छेद कौन सा, 17 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा वर्ष 2023 में जो है ना जोड़ी गई, बताइए। 2003 में जोड़ी गई। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, क्या बोल रहा है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई, बताइए। कौन सी भाषा जोड़ा गया, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। संथाली को जोड़ा, किसको जोड़ा गया, संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संथाली भाषा को वर्ष 2003 में जोड़ी गई। और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी और बोडो संथाली भाषाओं को जो है ना जोड़ा गया। इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास याद रखिएगा, आपको सारा जो है याद रहेगा, कौन कौन, मैथिली, डोगरी, बोडो और क्या है, संथाली है। आगे देखिए यहाँ से जो है इंग्लिश का क्वेश्चन, यदि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 92 का, तो 92 का बी होगा। चलिए आगे देखिए रीजनिंग का है 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 93 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्या है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 94 का जो है ना क्या होगा, तो बी होगा। नीचे आइए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 95 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है ये 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 97 का, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या 98 का क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, ये भी क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग लगता है ना मैथ का लगता है 5-6-7 क्वेश्चन है। तो देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना डी होगा, 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ये रहा ज्ञान बिंदु का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और जिनको भी ग्रुप में जुड़कर प्रैक्टिस सेट लगाना है, अगर चाहते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को हम ग्रुप में जुड़कर लगाएं, तो सभी लोग बिहार द्रोह का बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है, जिसमें आपका लूसेंट का टेस्ट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आप जो है ना बिहार द्रोह का होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप जुड़ करके जो है ना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप में, तो आपको लगभग जो है ना आपका सारा कुछ जो है ना 10 ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा है कि एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको एक ग्रुप में जो है लूसेंट का टेस्ट और सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, दृष्टि साइंस का, क्राइटेरिया 7500 और 5000 और एक बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम के द्वारा होता है, एक आपका बुक के द्वारा होता है OMR सीट पर। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ ये प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, तो आप सभी लोग बिहार द्रोह का बैच 4 जो होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। अगर कोई जानकारी चाहिए
ये देखिए बता देते हैं। ये देखिए जो है ना आपका होमवर्क सीरीज है, ठीक है। इसमें आपका होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको सारा ओवरऑल जो है ना, आपको 10 ग्रुप ज्वाइन करने से मतलब ही नहीं कि हाँ 10 ग्रुप ज्वाइन के मतलब 4 ग्रुप ज्वाइन करें, 4 ग्रुप का पैसा पेड करें। एक बार पेड कीजिए। अभी इसका फ़ी बात करें 149 ही है, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका जो है अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। देखिए 7549392490, अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको यहीं पे जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसको बेहतरीन ढंग से जो है इसमें आपका लूसेंट का टेस्ट, दृष्टि साइंस का टेस्ट और आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट, एडिटोरिया 45 और 5000 आपका सारा में जो है ना आपको डेली लगभग जो है ना आपका 500 प्लस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन ढंग से सारा हम करवाने वाले हैं। इसमें आपका स्पीडी का करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको डेली होमवर्क देंगे, आपको सेल्फ में जो है 2 पेज पढ़ लीजिएगा। तो 2-2 पेज करके जो है ना आपका हम सारा खत्म करवा देंगे 1 साल का करंट अफेयर्स। बाकी तो राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करंट अफेयर्स का PDF मिलता ही है, और डेली वाइज भी मिलता है, मंथली वाइज भी मिलता है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो अगर ग्रुप ज्वाइन करना तो आप ग्रुप ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी बुक है तो बुक खरीद लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।